सो देव भाई, मैं सारी अफ़र्मेशन सही से कर रहा हूँ, सारी टेक्निक्स मैं सही से कर रही हूँ, हम सारी चीज़ें सही से कर रहे हैं, हमारे मेंटल डाइट भी प्रॉपर है, बट स्टिल हमारी 3D कंफर्म नहीं कर रही है, हमें 3D में कुछ भी नई चीज़ नहीं दिख रही है, कुछ भी मूवमेंट नहीं दिख रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुम सब चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारी मेंटल डाइट भी प्रॉपर है एंड ब्ला ब्ला ब्ला, तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम सब चीज़ें सही से कर रहे हो एंड स्टिल 3D कंफर्म नहीं कर रही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। देयर आर रीजंस एंड वो रीजंस क्या है हम अभी जानेंगे। सबसे बड़ा एंड द बिगेस्ट रीजन, ओके, सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज कि तुम खुद कंफर्म नहीं कर रहे हो तुम्हारी अफर्मेशंस को। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम क्या अफर्म कर रहे हो कि आई एम इन हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विद माई एसपी, एंड तुम फिर जाके क्या कर रहे हो, उसे स्टॉक कर रहे हो। तुम नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, तुम 10 मिनट अफर्मेशन कर रहे हो, 1 घंटा नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो, फिर से तुम जाके बिचिंग कर रहे हो। जब तुम बोलते हो कि आई एम इन हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विद माई एसपी, तो तुम्हें वो चीज़ इम्बॉडी करनी चाहिए। तुम्हें उस इंसान की तरह सोचना चाहिए जिसके पास उसका एसपी ऑलरेडी है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारा एसपी ऑलरेडी है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो क्या तुम उसे स्टॉक करोगे? तो क्या तुम नेगेटिव चीज़ें बोलोगे? क्या तुम इस वेट में रहोगे कि उसने मैसेज क्यों नहीं किया, उसने अनब्लॉक क्यों नहीं किया, वो बात क्यों नहीं कर रहा है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर? तुम ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचोगे बिकॉज यू आर इन हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप विद योर एसपी, यू नो अबाउट दैट। तो दिस इज द थिंग, जब भी तुम कोई अफर्मेशन बोलते हो, जब भी तुम कोई विजुअलाइजेशन करते हो, जब भी तुम कोई चीज़ डिसाइड करते हो कि तुम्हारी 3D में वो हो जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारा डिज़ायर है, जो तुम्हारा एंड है, सबसे पहले वो चीज़ तुम्हें कंफर्म करनी चाहिए। इट मीन्स, समझो, हम एक एग्जांपल लेते कि तुम्हारा कोई तुम्हें दोस्त मिल गया एंड उसने कहा कि यार मुझे तो तुम्हारा एसपी दिखा था, लाइक ही और शी, वो मुझे दिखाता दिखे थे एंड तुम दोनों का कैसा चल रहा है। अब एट दिस मोमेंट एक आइडियल मैन जिसके पास वो है, एक आइडियल पर्सन जिसके पास वो डिज़ायर है, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? वो पैनिक करेगा, नहीं 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 यार हमारे बीच में तो कुछ नहीं है, आई डोंट नो वो किसके साथ घूम रही है, क्या है, या है, ये है, वो है। तुम ऐसे बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे, ओके, तुम ऐसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करोगे। तो तुम एक सेंसिबल पर्सन जो काम है वैसे रिएक्ट करोगे कि हाँ, या तो तुम इस चीज़ को इग्नोर कर दोगे कि भाई ये टॉपिक मत निकाल, या फिर तुम बोलेगे कि हाँ वी आर डूइंग वेरी गुड, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, वो बाहर गई है, एंड सो ऑन, ठीक है, तुम ऐसी चीज़ें बोलोगे, तुम इस तरह से कंफर्म करोगे। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम इंटरव्यू देने के बाद या फिर जॉब के लिए एप्लीकेशन देने के बाद 10-10 20-20 बार जाके ईमेल चेक नहीं करोगे दिन में। तुम एक आध दो बार चेक कर लोगे कि व्हाट इज़ द रिजल्ट, लेकिन तुम पैनिक मोड में कभी भी वो चेक नहीं करोगे बिकॉज यू नो कि इट्स डन। इस तरह से हमारी अफर्मेशन, हमारे विजुअलाइजेशन हमें पहले कंफर्म करने होते हैं एंड देन ओनली वो 3D में आते हैं, ओके। सो फर्स्ट यू हैव टू कंफर्म कि जो तुम स्टेट कर रहे हो तुम रियली में वो आदमी हो या नहीं। इस टॉपिक के ऊपर आई विल मेक अ इन डिटेल वीडियो, इफ़ यू वांट तो मुझे बता दो, ठीक है, कि कन्फर्मेशन ट्रैप, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, तुम मुझे बता दो कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर ये चीज़ हो गई है, लाइक द अफर्मेशन तुमने जो स्टेट की, अगर इट्स डन, तो तुम रिलैक्स करोगे ना, तुम पीस में रहोगे, तुम हैप्पी रहोगे, तुम वेवर नहीं करोगे, तुम नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचोगे, ये तो तुम्हें पता ही है। तुम पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव ना हो पाए तुम रिलैक्स रहोगे, पीस में रहोगे, शांत रहोगे। दिस इज़ द थिंग। इस तरह से वो चीज़ें, इस तरह से वो अफर्मेशन कन्फर्म होती है तुम्हारे थ्रू। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज़ जो है वेवरिंग। हाँ, वेवरिंग, इसके ऊपर भी एक इन डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तुम क्या कर रहे हो, तुम ना 2 घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट अच्छी चीज़ें अफर्मेशन कर रहे हो, लेकिन उसके बाद तुम फिर से उस रैबिट होल में जा रहे हो, तुम फिर से वही नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हो, वो लूप तुम्हारा चल रहा है। तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं और एक टेक्निक कर लेता हूँ और मैं थोड़ी अफर्मेशन कर लेता हूँ। तुम उस लिव इन द एंड में नहीं रह रहे हो, तुम बार बार वेवर कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ कर रहे हो तुम्हारे डिज़ायर के साथ। वंस अगेन, अगर तुम्हारे पास वो डिज़ायर इस मोमेंट पे है, तो तुम क्या उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे? तो तुम क्या तुम्हारे एसपी के मैसेज का वेट करोगे? अगर तुम दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो, तो उसने अगर अभी मैसेज नहीं किया तो वो तुम्हें 5 मिनट बाद मैसेज कर देगी, कर देगा, या थोड़ी देर बाद, या मे बी ही इज़ बिजी समवेयर, शी इज़ बिजी समवेयर। तुम तुम्हारी चीज़ों के साथ लॉयल हो गई है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम हो जाओगी, ठीक है।
सेकंड टॉपिक था हमारा वेवरिंग। मैंने फुल इन डिटेल वीडियो बनाया, तुम वो भी देख सकते हो, उसमें और भी मैंने अच्छे से बातें की है। नेक्स्ट टॉपिक, मेंटल डाइट। यस, तुम्हारी मेंटल डाइट अच्छी नहीं है, जैसे सेम वेवरिंग इज अ पार्ट ऑफ मेंटल डाइट। ओके, जो चीज़ तुमने वेवरिंग के समय करते हो, इसका मतलब तुम्हारी मेंटल डाइट अच्छी नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही आते हैं। ओके, तुम कंसिस्टेंटली नेगेटिव सोच रहे हो, तुम नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तुम वही चीज़ें देख रहे हो, वही कोट्स देख रहे हो, वही म्यूजिक सुन रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बैड है। यस, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी मेंटल डाइट का ही एक छोटा सा पार्ट है। तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बैड है, तुम बैड सेल्फ टॉक करते हो, तुम्हारे सेल्फ टॉक अच्छे नहीं है। जैसे मैंने फिर से कह रहा हूँ कि तुम थोड़ी देर अफर्मेशन करोगे, लेकिन तुम फिर से मन ही मन में वो आर्ग्यूमेंट चालू कर दोगे तुम्हारे एसपी के साथ, जिस कंपनी में तुमने इंटरव्यू दिया है उस कंपनी के एचआर के साथ, या लाइक किसी भी डिसीजन मेकिंग पर्सन के साथ तुम माइंड में ही आर्ग्यूमेंट करना चालू कर दोगे। सो दैट इज़ अ साइन ऑफ वीक मेंटल डाइट। इसके ऊपर इस टॉपिक को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है मेंटल डाइट के ऊपर। ठीक है, उसमें आई थिंक 4 वीडियो है अभी तक, तुम जाके वो चेकआउट कर सकते हो, आई बटन में तुम्हें मिल जाएगी प्लेलिस्ट। ओके, नाउ फोर्थ रीज़न एंड द सेकेंड बिगेस्ट रीज़न। पहला बिगेस्ट रीज़न क्या था? कन्फर्मेशन ट्रैप, कि तुम खुद से कन्फर्म नहीं कर रहे हो तुम्हारे विजुअलाइजेशन को, अफर्मेशंस को। और ये रीज़न है, यू आर चेकिंग। यस, दिस इज़ द रीज़न कि तुम 3D में चेक कर रहे हो। तुम बार बार इस वीडियो से जाके उस वीडियो में कूद रहे हो और सोच रहे हो और थिंक कर रहे हो और सर्च कर रहे हो कि वाई माई मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट वर्किंग, वाई आई डोंट सी मूवमेंट इन 3D, 3D कन्फर्म क्यों नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें तुम सर्च कर रहे हो, एंड दिस इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से तुम इस वीडियो पे भी हो, कि तुम चेक कर रहे हो, है ना। अब सुन लो ये पॉइंट क्या है। तुम क्या कर रहे हो, तुम आज अफर्म कर रहे हो, एक दिन अफर्म कर रहे हो, एंड तुम्हें रिजल्ट तुरंत ही चाहिए, विद दैट डेस्परेशन कि भाई कल ही मुझे रिजल्ट मिल जाए। तुम्हें यस लग रहा है, तुम उस नोइंग में नहीं हो, तुम उस कामनेस में, उस कॉन्फिडेंस में नहीं हो कि इट्स डन, ये हो गया, ये अभी ही एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम मेरे पास रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तुम इसमें नहीं हो, इसलिए तो तुम बार बार चेक कर रहे हो, इसलिए तो तुम बार बार पूछ रहे हो, बार बार तुम इस वीडियो से उस वीडियो में जा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे होगा, 3D कब मुझे वैलिडेशन करेगी, कब मुझे 3D में कंफर्म होगा। अब वापस एक बार हमारा फेवरेट क्वेश्चन की, अगर तुम्हारे पास तुम्हारी जॉब एट दिस मोमेंट है, तो क्या तुम वरी करोगे कि तुम्हारे पास जॉब है या नहीं? क्या तुम वरी करोगे कि इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा? अगर तुम्हारे पास तुम्हारा एसपी एट दिस मोमेंट है, तो क्या तुम उसके बारे में टेंशन करोगे? नहीं ना। क्या तुम 3D में पूछोगे कि वो क्यों नहीं आ रहा है? क्या तुम इस टाइप के कंटेंट कंज्यूम करोगे कि मेरा एसपी कब वापस आएगा, 3D में क्यों वैलिडेशन मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? तुम ऑब्सेस होके उसे ढूंढ रहे हो बार बार हर जगह, दैट्स वाई तुम्हें वो चीज़ नहीं दिख रही है। तुम काम हो जाओ, तुम डीप ब्रेथ लो, इस नोइंग में रहो कि हाँ इट्स डन, ये अभी इसी मोमेंट पे है मेरे साथ, मेरे पास, मेरे लिए। एंड उस ना कामनेस को तुम महसूस करो। जब तुम महसूस करोगे, 101% वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर तुम उस नोइंग में हो कि इट्स डन वाली, एंड इफ़ यू स्टिल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कूदते रहोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, एक ही सवाल बार बार पूछोगे, जबकि तुम्हें आंसर पता है कि इट्स डन एट दिस करंट मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट मूवमेंट। तो ये कुछ रीजंस थे। अब तुम्हें ये रीज़न तो पता चल गए हैं कि तुम्हारी 3D कंफर्म क्यों नहीं कर रही है। सो तुम्हारे दिमाग में और एक सवाल होगा कि यार मेरी जो मैनिफेस्टेशन है वो मेरे पास आने वाली होगी, तो मुझे क्या साइंस मिलेंगे, है ना। कि लाइक मेरी मैनिफेस्टेशन दूर है या नज़दीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, वो कब आएगी। तो उसके लिए अभी जो वीडियो पॉप हो रहा है स्क्रीन पे, वो तुम देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट।